सन 1984 की सुबह का वक्त है। बरसात का मौसम है। 14 जुलाई तारीख है। एक पुराने ईसाई कब्रिस्तान में पुराने दरवाजे की जानिब एक पुराने जमाने का अंग्रेज एक हाथ में छाता लिए आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पगडंडी पर चला आ रहा है। उस बुजुर्ग अंग्रेज की निगाहें परेशान हैं। बरबत बीन बजा हमेशा। बरबत मोती हो के शीशा जाम के दुर, जो टूट गया सो टूट गया। कब अश्कों से जुड़ सकता है, जो टूट गया सो छूट गया। तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो। शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा। My father used to sing this song. रब तो रब ही होता है। वैसे पंडित जी और मौलवी साहब का क्या हुआ? पंडित जी, क्षमा प्रार्थी हूँ। जनाब मौलवी तालिबुद्दीन साहब, आपके अंदाज़े बयां में मुझे कुछ बदमाशी नज़र आ रही है। साहब, मैं ये दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ कि आपसे बदमाशी करूँ। मैं तो केवल ये ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था कि ये जो बाल गोपाल क्रीड़ा मग्न हैं, इनमें से आपके कितने हैं साहब? मौलवी साहब, हाँ, इसमें आपकी मुराद क्या है? बस यूं ही केवल ज्ञान प्राप्ति। मुझे फख्र है जी कि नीचे जितने बाल गोपाल खेल रहे हैं, उनमें से दर्शन, माइकल और विनोद को छोड़कर बाकी समझिए सभी मेरे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इनसे 3 बड़े साहिबजादे कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं और उनसे 2 छोटे साहिबजादे घर में माँ की गोद में किलकारियां भर रहे हैं। या रब्बुल इज्जत रहम, अद्भुत, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। परंतु ये तो केवल वर्तमान की जनसंख्या हुई। भविष्य के बारे में भी आपने विचार तो कर ही लिया होगा। समाचार क्या है? मौलवी साहब, आपकी दुआ से और ऊपर वाले के रहमो करम से मुस्तकबिल बहुत मुनव्वर है। अब आपके इल्म में इजाफा हुआ कि नहीं? मान गए साहब, जिस चीज के लिए हम लोग बदनाम हैं उसमें आप बाजी मार ले गए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 11। मौलवी साहब, आपने शादी न करके जो इंसानियत के मुस्तकबिल पर जुल्म किया है, उसके एवज
मैं इंसानियत पर उतनी ही मेहरबानियां कर रहा हूं। जी मैं देख रहा हूँ। लेकिन दोस्त, ये मेरी आखिरी कोशिश है। बस घर में लड़की आ जाए। घर में लड़की की कमी है, लक्ष्मी आ जाए बस। इंशाअल्लाह। That is out. इंशाअल्लाह। पकड़ रहे आउट है वो। अरे चुप करो तुम। आउट है। अरे विशाल, ओ विशाल, अरे एम्पायर से लड़ाई मत करो। उसने आउट दिया तो आउट है। अरे सुनो, ओ सुनो। आउट नहीं हो लेकिन। अरे खेल के मैदान में एम्पायर का जो फैसला होता है वो अटल होता है, और खासकर अगर एम्पायर अंग्रेज हो। अंकल गाली मत दीजिए, अंग्रेज कहाँ से है हम? अबे अंग्रेज तो तेरा बाप भी है। अरे पादरी साहब उठिए, सुबह हो गई है। देखिए आपको मिलने के लिए कौन आया है। दर्शन, वो दर्शन, मेहमान खास पहुंच गए हैं। जल्दी से आके उनके लिए गरम गरम चाय बना लो। आ जाओ जल्दी जल्दी। अरे विशाल, लग जाओ। ओ विशाल, हाँ जी। सुन लो। अरे खेलना नहीं आता और चले खेलने। पहली ही बॉल पर आउट हो गए। मैं आऊं तुझे सिखाने के लिए। पापा मैं बहुत बड़ा बैट्समैन हूँ। वो ये है ना माइकल लाल, सबसे बड़ा चीटर दुनिया का। अबे खेलना चुप। आता नहीं। चल। अरे अंकल जी, मैं तो आपको पहली बॉल पे भी आउट कर दूं। अरे पहले मुझे आउट करके तो दिखा। ओए चल देखा पंडित जी, ये इनके खेलने की उम्र है, आपकी नहीं। गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है। मौलवी साहब, अगर मैं इस उम्र में बाप बन सकता हूं तो क्या क्रिकेट नहीं खेल सकता? बहुत खूब, बहुत खूब। मैं जाग गया। पादरी साहब हाजिर हुए। आइए 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 जनाब। पंडित जी नमस्कार नमस्कार। शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? पंडित जी, इसके बाद भी अंग्रेजी में कुछ आता है? आप कैसे हैं हुजूर? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और भाभी जी कैसी हैं? वो तो कुछ ज्यादा ही ठीक है, आपसे मिलना चाहती हैं। अच्छा पादरी साहब, मैं आपको अपने अजीज दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ, मौलवी तालिबुद्दीन साहब, और आप हैं पादरी जेम्स ह्यूइट साहब। मौलवी साहब, आदाबर से आपकी इस्तकबाल है, लेकिन आपने ये तकलीफ क्यों उठाई? हम आपके पास चले आते। अरे साहब, इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप शर्मिंदा कर रहे हैं। और जहाँ पंडित जी हों वहाँ तकलीफ का गुजर हो सकता है भला? और बकौल शायर है तकल्लुफ में तकलीफ सरासर, अच्छे हैं वो जो तकल्लुफ नहीं करते। तो आप भी मत कीजिए। आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए। वाह मौलवी साहब, तख्ते ताऊस आपके लिए। वाह, वाह। आप यहाँ तशरीफ रखिए। वाह वाह, आइए। लेकिन ये कौन सा नया तकल्लुफ है? नहीं साहब, ये हदिया मोहब्बत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आइए, तशरीफ रखिए। मौलवी वाह, साहब, वाह। आपने तो बिल्कुल उस्तादों वाली बात कर दी। तो लीजिए, मिलिए आप अपने नए शिकार से। ये तो वक्त ही बताएगा कि शागिर्द कौन है और शिकार कौन है। एक बात कहूं साहब, जब तक उन दोनों की हंसी चल रही थी, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि देश का बंटवारा होगा। लेकिन ये बंटवारा हुआ क्यों? पाकिस्तान बनाने की जरूरत क्या थी? सुनो बेटी, मुझे पाकिस्तान से कोई नफरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ
ये बंटवारा हुआ क्यों? कोई बात नहीं। अच्छा दादा जान, बताइए ना उस दिन आगे क्या हुआ? बहरहाल पादरी साहब, आपने खत में जो फरमाइश की थी हम दोनों उसी के लिए हाजिर हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे जनाब, हमने आप पर इतनी मेहरबानी की और आप हमें कुछ चाय वाय नहीं पिलवाएंगे? अरे ओ दर्शन, तेरी चाय अभी तक गर्म हुई कि नहीं? जी बन गई, बस ला रहा हूँ पंडित जी, ला रहा हूँ, आ गई बन गई। अरे माइकल, ओ माइकल, अरे तेरा मैदान अपना है तो इसका मतलब ये नहीं कि तेरा कानून भी अपना हो गया। अंपायर ने आउट दिया है तो आउट इज आउट। पंडित जी जरा मेरा हिसाब देखिए, क्या बराबर है? 37 और 47 84 सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है जी। देखिए साहब, क्रिकेट का हिसाब और जिंदगी का हिसाब एक जैसा हो गया। वहाँ आपने 37 और 47 जोड़कर 84 किए। आप 1947 में गए थे और 37 बरस बाद वापस आ गए, यानी 37 और 47 84, यानी कि आज 1984 है। समय बड़ा बलवान है। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज, वक्त का हर शय पे राज। वाह दर्शन वाह, आइए आइए आइए। लेकिन दर्शन, आज चाय पकोड़े से काम नहीं चलेगा। आज वाजिद अली शाह के जमाने के शतरंज के खिलाड़ियों की तरह हमारी महफिल सुबह से शाम तक यहीं सजी रहेगी। जी। अब खाने का बंदोबस्त करो। पादरी साहब, मुझ गरीब के लिए तो कबाब वबाब चल जाएंगे ना। हाँ, लेकिन पंडित जी का जरा ख्याल रखिएगा, दाल सब्जी बनवानी पड़ेगी आपको। शुद्ध शाकाहारी हैं। बकौल मौलवी साहब के तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर। दर्शन जी, तुम मेरे लिए पराठे बना लेना, क्योंकि आज घर में खाना नहीं बनने वाला। पंडित नाइन जी नाराज चल रही हैं। साहब, पंडिताइन आपसे कब नाराज नहीं थी? शहर में तो ये खबर गर्म है कि शादी की रात से ही वो आपसे नाराज हो गई थी। तौबा तौबा। और साहब आज तक नाराज हैं, और बिल्कुल शतरंज के खिलाड़ियों की बीवियों की तरह उनसे आपसे नाराज ही रहती हैं। दरअसल उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, इन लोगों की एक बहुत बड़ी मिली भगत है। लेकिन उससे पहले ये आप संभालिए, ये हमारे मौलवी साहब की तरफ से। जाओ जाओ जाओ। दरअसल इनकी मिली भगत यूं है कि पंडिताइन जो है वो जानबूझकर इनसे नाराज रहती हैं ताकि उन्हें इनके लिए खाना ना बनाना पड़े। लेकिन एक बात है, पूरी मसूरी में इनकी और पंडिताइन की मोहब्बतों के किस्से मशहूर है, चर्चे मशहूर है। 11 चर्चे तो सामने क्रिकेट खेल रहे हैं, और सुना है कि 12वां भी जारी है। 12वां भी चर्चा में है साहब। जी हाँ, 12th is on the way। 12th is on the way। आप खासी अंग्रेजी आती है। अंग्रेजी बोलते हुए How are you के अलावा भी बहुत कुछ आता है। ये लीजिए ये लीजिए लीजिए। अरे वाह, आपके आलू के परोठे और हमारे लिए खाली खाली प्लेटें। जी बहुत खूब। हाँ, कबाब अभी तलो। कबाब अभी तल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इत्मीनान से लाइए। मैं हूँ कबाब खाने वाला, और है कौन यहाँ पे? मैं नहीं खाऊंगा। हाँ जी, मैं आपकी चीज को खाने की गुस्ताखी नहीं करने वाला। फिर आप मेरी चीज की तरफ नजर गाड़ कर क्यों बैठे हुए हैं? नहीं साहब, आप खा लीजिए, आप 3 के तीनों खा लीजिए।
लेकिन हजम नहीं कर पाएंगे। हम दोनों की नजरें इस पे गड़ी हैं और गड़ी रहेंगी साहब। अजी हुजूर, पंडित जी को नजर नहीं लगती। पहले लोग पंडित जी को भोजन करवाते हैं, उसके बाद सारा परिवार खाता है। फिर भी आपकी नजरे इनायत से बचने के लिए मैं आपकी खिदमत में ये पेश कर देता हूँ, क्योंकि ये धन्यवाद। लेकिन पंडित जी, मौलवियों की नजर भी पत्थर फाड़ होती है, आज बच के ही रहिए। अजी हुजूर, हम भी पत्थर को चूर्ण बनाकर बाजार में बेच देते हैं। और फिर भी आपकी नजरे इनायत से बचने के लिए मैं एक टुकड़ा गौ माता के अर्पित करता हूँ। ये लीजिए। अब एक नवाला आपने क्या कहा था, काले कौवे को भी अर्पित कीजिए, फिर आप हमारी नजरे बद से बच पाएंगे। ये आपने बहुत अच्छा कहा। ये मैं एक टुकड़ा कौवे के नाम भी कर देता हूँ। दर्शन बदमाश, आपको पूरा यकीन हुआ कि आप नजरे बद से बच पाएंगे? बेशक। वाह वाह वाह। साहब ये इजाजत है? अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत जरा वाह। मैं आचार नहीं। चलिए साहब, ये भी कहते हैं, हाँ जी, सिर्फ पंडित ही नहीं, हाँ, मौलवी को भी अपना रिस्क ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। वाह। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब कुछ लोगों का ये कहना है कि मौलवी और मुर्गे दोनों के रिस्क की परवाह तो गॉड को भी नहीं होती। यानी ये अपना रिस्क, अपना खाना खुद ढूंढ निकालते हैं। अब ये घर का मुर्गा, आप मौलवी, अब देखिए मैं अब दोनों के खाने का पूरा क्या बोलते प्रबंध कर रहा हूँ। यानी अब हम मुर्गे हो गए और हम खुदा। पंडित जी, कुछ अंग्रेजी में भी हो जाए। So now I have become he hen. ही hen। दर्शन डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी जल्दी से लेके आई। ही हन मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। ही हैन, मेरी पूरी एंड शी हैन, मेरी पूरी तालीम अंग्रेजी में हुई, ये पहली मर्तबा मैं सुन रहा हूँ। ही हैन एंड शी हैन। खूब याद दिलाई आपने 1947 की। आपको याद है 1947 में जब मैं अमेरिका चले गए और मौलवी साहब पाकिस्तान चले गए और पंडित जी यहीं हिंदुस्तान में रह गए अपनी मसूरी में, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि पादरी साहब, समय जो है, समय सबसे बड़ा चारागार है, हम तीनों को और एक बार जरूर मिलवाएगा। साहब अच्छी किताब लाए हैं आप। अल्फाबेट, अक्षरमाला, अल्फाबेट। अरे विनोद, ये हिसाब तो बिल्कुल सही है। अरे देखो, उसने एक चौका और मारा, उसको भी हिसाब में जोड़। जा जा जा, भाग जल्दी से। शाबाश शाबाश। अरे वाह पंडित जी, चाय। अरे दर्शन, ये गुलिस्तान हमारा यहाँ से ले जाओ। वाह वाह। पंडित जी चाय गरम है। पेट का ख्याल नहीं रखते, जबान का तो ख्याल रखिए। सही है साहब, पादरी साहब, खाने पीने के मामले में इन्हें निमंत्रण देने की कोई आवश्यकता नहीं। लोग कहते हैं कि बहुत बेतकल्लुफ हैं, मैं कहता हूँ ये निहायत ही बेतकल्लुफ है। हुजूर, आपने उस दिन क्या फरमाया था? तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर। हाँ, आप जरा दुरुस्त कीजिए। में तकलीफ सरासर है, तकल्लुफ में तकलीफ सरासर। अच्छे हैं वो जो कि तकल्लुफ नहीं करते। आपकी मेहरबानी। नहीं साहब, आपकी मेहरबानी है। पादरी साहब, आप कहते हैं कि आप यहाँ सुकून की तलाश में आए। जी जी। लेकिन साहब, हम दोनों को आपसे मिलके मुद्दतों बाद एक अजीबोगरीब सुकून हासिल हुआ है। क्या क्या कहा जाएगा उसे? लतीफ सुकून। वाह वाह वाह। खैर, वो तो सब ठीक है। वक्त पर और समय पर अपने इदराक साहब की एक नज़म याद आ रही है। वाह, वक्त का चक्का, वजूद का चक्का
कर जीना मरना फिर जीना, भले बुरे कर्मों का फल। वक्त का चक्का घटता बढ़ता, पास महवर के दूर महवर से, भले बुरे कर्मों का फंदा। सच तो ये है खुद से मैंने कर्मों की पहचान न पाई, भला भला क्यों बुरा बुरा क्यों, कुछ अपनी भी ना आहट पाई, बस नक्लो नुमाइश पुरखों की, नक्शे कदम पे नक्शे कदम। यूं ही गुजरा जीवन अपना, शाम ढली तो सोच पड़ी, क्या होगा कर्मों का मेरे। ऐसा ना हो कि अंत ना हो, ऐसा ना हो कि अंत ना हो। चलता रहे बा वक्त का चक्का, न दूर महवर से न पास महवर के। आप मेरे महवर की बात कर रहे हैं? मैं तो इसके पास ही हूँ। अरे तू चुप कर, तुझे कुछ मालूम है? नहीं नहीं तू चुप कर अमर सिंह, बिल्कुल सही कह रही है। आखिर इस कब्रिस्तान के महवर तो तुम ही हो। आप भी सही कह रहे हैं पादरी साहब, आपके पिताजी की कब्र वो सामने ही है, आपको भी उनके साथ ही दफनाया जाएगा। देखो साहब, मैं कितना खुश नसीब हूँ। यहाँ लोग मरने के बाद कब्रिस्तान में आते हैं। मैं पैदा होते ही आ गया था। मेरे पिताजी चौकीदार थे यहाँ। लेकिन अमर सिंह, हम आपको इस कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं। तुमने इतनी कब्रें बनाई है, इतनी कब्रें बनाई, तुम्हें गंगा मैया में बहाना ही होगा ताकि तुम्हारे तमाम पाप जो हैं वो धुल जाए। वाह दादा जान, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरे नाना जान तो मुसलमान थे, फिर ईसाइयों के इस कब्रिस्तान में उन्हें कैसे दफनाया गया? बेटी, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। याद की राह गुजर जिस पे इसी सूरत से मुद्दतें बीत गई हैं, तुम्हें चलते चलते ख़त्म हो जाए जो दो चार कदम और चलो। मोड़ पड़ता है जहाँ दश्ते फरामोशी का, जिससे आगे न कोई मैं हूँ न कोई तुम हो। सांस थामे है निगाहें कि न जाने किस दम तुम पलट आओ, गुजर जाओ कि मुड़कर देखो। गरचे वाकिफ़ है निगाहें कि ये सब धोखा है, गरचे वाकिफ़ है निगाहें कि ये सब धोखा है। अगर कहीं तुमसे हम आगोश हुई फिर से नज़र, फूट निकलेगी वहाँ और कोई राह गुज़र। फिर इसी तरह जहाँ होगा मुकाबिल पैहम, साया जुल्फ का और जुम्बिश बाजू का सफ़र। दूसरी बात भी झूठी है कि दिल जानता है यहाँ कोई मोड़, कोई दश्त, कोई घात नहीं जिसके पर्दे में मेरा माहिरवां डूब सके। तुमसे चलती रहे ये राह यूं ही अच्छा है, और तुमने मुड़कर भी न देखा तो कोई बात नहीं। बहुत जतन किए तुमने मुझ तक आने के लिए। दो चीजों के लिए बनूंगा मैं मुसलमान, एक शामी कबाब, दूसरे नूर जहां। तो 1947 हमारे लिए बल्कि पाकिस्तान की सने पैदाइश है। दरअसल मेरी जिंदगी में दूसरी मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं। फुर्सत गुनाह मिली, वो भी चाहते।